हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्वेंसी इन ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कॉन्वेंसी, राइट। जिस भी स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ कॉन्वेंसी स्टडी करना है तो आप इसकी मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट्स को आता है टाइप्स ऑफ कॉन्वेंसी तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। और हाँ, मैंने उसमें ये भी बताया था कि आपकी जो दो टाइप की कॉन्वेंसी कौन सी, साइड एंगल एंड ट्रिपल ए, इसका ना होने का रीजन मैंने बताया था, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या आपको प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल टू पी वी। ओके, ये आपका सर्किल गिवन है, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कल मैंने बताया था परपेंडिकुलर मतलब आपका ऑल्टीट्यूड होता है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब देखिए परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल 90 और एक तरफ 90, दो एंगल 90 होना इसेंशियल है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाना है मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी शो करना है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन देखिए अभी आपके ट्रायंगल्स तो यहाँ पे दिखने हैं, राइट। तो ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ को ए से मीट कर देंगे ऐसे, सिमिलरली ओ को बी से मीट कर देंगे। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना होगा पॉइंट ओ मीट्स टू ए एज वेल एज बी, हमने मीट कर। अब देखिए आपके पास दो, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। तब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ओके, अब मैंने कल बताया था आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम 3 कंडीशन होना इसेंशियल, राइट। अगर आपके पास 3 कंडीशंस नहीं है तो आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखा सकते। तो अब देखिए पहली बात आती है, सबसे पहले बात करते हैं OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि O आपका सेंटर है और A कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे। सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। यहाँ भी आपका O सेंटर पे है, B कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे। सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, राइट। तो OA भी रेडियस और OB भी रेडियस। तो पहला आपका हो जाएगा कंडीशन OA इज इक्वल टू OB। आप रीजन देंगे रेडियाई, रेडियाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, अगली कंडीशन देखिए, आप देखिए OP इज अ कॉमन, OP आपका इस ट्रायंगल में भी और OP इस ट्रायंगल में भी है। सो OP is equal to OP. Here you have to write common. Now we have two conditions. Third is this. See, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, मतलब कि दोनों में आपका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कैसे लिखेंगे, एंगल OPBA, OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, OPB। आप रीजन देंगे ईच 90 डिग्री। देखिए मैंने 3 कंडीशन लिख दी और तीनों को मैंने रेस्पेक्टिव रीजन दे दिए, राइट। अब आप क्या लिखेंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 3 कंडीशन हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ओके, चलिए अब आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए अगर आप अगर आप इस ट्रायंगल को इस लाइन के अलॉन्ग उसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो एक के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा और इस एंगल करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ओके, मतलब जो आप इसको इस वाले ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे तो आपका A के करस्पॉन्डिंग B हो जाएगा। तो अब A यहाँ पहले में लिखा तो किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, B हो जाएगा। O आपका सेम रहेगा दोनों में एंड P ऑल्सो सेम। अब बात आती है रीजन लिखने की। अब मैंने 5 कंडीशंस आपको बताई थी कल कॉन्ग्रुएंसी की, राइट। तो पाँचों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे होगी, राइट। तो सबसे पहले मैंने कहा था अगर आपका ट्रायंगल में राइट एंगल है, मतलब अगर आपका परपेंडिकुलर है, तो आप सबसे पहले देखेंगे RHS है कि नहीं, राइट। अब इसमें देखिए आपका ऑब्वियस बात है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, इसके फ्रंट वाली साइड आपकी क्या होगी, H होगी। यहाँ पे इसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी, H होगी। अब देखिए ये H आपकी OA है, यहाँ पे H आपकी OB है। मैंने एक कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर ली है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या आप, बाई RHS। गॉट इट दिस, क्योंकि कल मैंने बताया था अगर आपने हाइपोटेनस एज अ कंडीशन यूज़ की, मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस इक्वल है, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो आप क्या लिखेंगे, RHS। ओके, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB बाई RHS, AP इज इक्वल टू PB बाई CPCTC। क्योंकि मैंने कल बताया था कि आप 3 पार्ट दिखाने के बाद आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद आप 3 कंडीशन आप पे फर्दर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 साइड और एक एंगल लिया है, यहाँ पे आपकी 2 साइड, एक साइड और 2 एंगल लेफ्ट होंगे। AP इज इक्वल टू PB आपका इक्वल हो जाएगा, राइट। एंड
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी आप यहाँ पे कह सकते थे, यहाँ पे एंगल ए जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, यहाँ भी आप क्या हो जाएगा, सेम रीजन बाई सी पी सी टी सी, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब एक सेम क्वेश्चन लेंगे, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, अपोजिट इन द सेंस वहाँ पे आपको 90 दिखाना होगा और ए पी इज इक्वल टू पी भी गिवन होगा। चलिए देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी बताया ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। देखिए वहाँ पे आपका ये क्या था, ये 90 गिवन था, राइट, ये दोनों एंगल्स 90 गिवन थे और ये आपको शो करना था, मतलब प्रूव करना था। इस बार क्या है आपका, इस सिंगल लाइन का मतलब क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, और ये आपको 90 यहाँ पे दिखाना है। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 90, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके 90 होंगे। तो सेम कंडीशन, अभी आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स तो दिख नहीं, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेम कंस्ट्रक्शन कर देंगे प्रीवियस जैसा। ओके, अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। आपके पास 3 दिखी। आप दिखाने के पहले ही कंडीशन को समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप स्टार्ट कर दे कंडीशंस ना हो। कभी कभी क्वेश्चन में हमको कंडीशंस बनानी होती हैं, 2 होती हैं, एक हमको फॉर्म करनी होती है, राइट। तो सबसे पहले आप कंडीशंस को ऑब्जर्व कर लीजिए। अब देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, ओ ए पी इज इक्वल टू पी बी, आप रीजन देंगे गिवन, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ओ पी आपकी ओ पी दोनों में कॉमन है, एंड थर्ड वन इज रेडियस, राइट, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों आपकी रेडियस है, दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि सर्किल आपका तो एक ही है, राइट। तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट in triangle AOP and triangle BOP. Okay, same condition we are going to use. First is OA is equal to OB, sorry, here radii. अगली कंडीशन आपकी क्या होगी, OP दोनों में कॉमन है, OP is equal to OP, and third is AP is equal to PB. AP इज इक्वल टू PB, क्या देंगे आप रीजन, गिवन। अब दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। 3 कंडीशंस मैंने दिखा दी, ठीक है, ऑल 3 कंडीशंस, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सो ट्रायंगल AOP इज, अब देखिए सेम, अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे तो आपका A इज करेस्पॉन्डिंग टू B हो जाएगा, and this corresponding to this and this corresponding to that, right? So triangle BOP। अब देखिए यहाँ पे आपका RHS तो होना नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल आपका है नहीं, here we have to prove। चलिए अब देखिए मैंने 5 कंडीशंस में से RHS तो आपकी है नहीं, RHS यहाँ पे आपकी नहीं होगी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। तो अब बात आती है बाकी तो 4 लेफ्ट होती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीनों साइड ली हैं, ठीक है, हमने दोनों ट्रायंगल में एक भी एंगल तो लिया नहीं, तो तीनों साइड ली, तो क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस, जो कि मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी, 4th कंडीशन। यहाँ पे मैंने देखे OA-OB साइड आपकी है, OP साइड है एंड AP साइड है, तो मैंने तीनों ही कंडीशन एज ए साइड लिए, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस। अभी मैंने कहा कि जब आप इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इन द सेंस ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, A इज इक्वल टू B हो जाएगा और ये इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। लेकिन हमको जरूरत इन सब की नहीं है, हमें केवल जरूरत इसकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, इस एंगल का नेम क्या होगा, OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, रीजन क्या होगा, बाई CPCTC, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट बाई CPCTC से आता है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, APB जो स्ट्रेट लाइन, राइट, APB आपकी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, राइट, तो स्ट्रेट लाइन किस टाइप का एंगल बनाती है, स्ट्रेट लाइन एंगल, जो कि कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सिंस APB इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि आपके एंगल्स कैसे, लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल A हेयर OPA वी कैन राइट प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए OPA इज इक्वल टू क्या है, OPB है, मतलब OPA इज इक्वल टू OPB है। अगर हम इसको लेट कर लें, इसको यहाँ पे दिखा दें, लेट x, इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका x होगा और ये भी आपका x होगा, राइट। तो हम दोनों के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, ओके। तो x आपका क्या आ जाएगा,
90। अब देखिए x को मैंने OPA लिया था, अब OPA फिगर में क्या है OPA, x आ गया और x क्या आपका है 90, तो एंगल क्या हो गया 90, राइट। एंड OPB इज ऑल्सो x, OPB आपका x है, ये भी आपका है, OPB भी x है, मतलब x भी कितना है 90। देखिए प्रूव हो गया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना इजी, ओके। आपको एक चीज़ ये समझनी है, जब भी आपको किसी भी फिगर में किसी भी दो ट्रायंगल में आपको अगर राइट एंगल दिखाना है, राइट, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो मैंने यहाँ प्रोसेस किया आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको 90 के लिए दिखाना होगा, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आई थिंक दोनों पिछले क्वेश्चन है इसका बिल्कुल अपोजिट था, ये उसका अपोजिट है, राइट। तो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, राइट। ABC आपका एक सिंपल ट्रायंगल है, सिंपल मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल है, राइट। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हैं और तीनों एंगल्स अलग अलग है, राइट। यहाँ पे इसका कोई मतलब भी नहीं है। नाउ सी AD इज परपेंडिकुलर टू BC, 90 जब भी आपका होगा तो मतलब क्या होगा, AD इज अ ऑल्टीट्यूड, राइट, BE इज अ ऑल्टीट्यूड एंड CF इज अ ऑल्टीट्यूड, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के साथ एक कंडीशन और गिवन है, वो क्या है आपकी, ये जो मैं लाइन्स ड्रॉ कर दी, राइट, इसका मतलब आपका है कि AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये इसका मतलब है, राइट। सिमिलरली BE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड CF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, गॉट इट दिस। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आपका ये 90 भी होगा और जिस लाइन पे ड्रॉ किया जाएगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, ओके। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एज वेल एज D इज अ परपेंडिकुलर ऑफ BC। अब देखिए मिड पॉइंट का मतलब BD इज इक्वल टू आपका CD है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो C इज इक्वल टू A है, एंड CF इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, सो आपका AF इज इक्वल टू FB है। अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, राइट। तो अब इसमें बहुत सारे आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, राइट। तो हमें दो दो करके पेयरिंग करनी है। तो पहले हमें ये देखना है कौन से दो ट्रायंगल लिए जाएँ जिससे हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को दिखा सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी के दिखाने के लिए आपके पास कितनी कंडीशन होनी चाहिए, तीन कंडीशंस आपके पास हैं। देखिए पहली कंडीशन ID इज इक्वल टू ID दोनों में कॉमन हो जाएगी, राइट, ईच 90 हो जाएगा एंड BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। हो गई तीन कंडीशन, कॉमन, ईच 90 एंड BD इज इक्वल टू CD। अब देखिए यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और तो यहाँ पे आपकी कंडीशन आज होती, हो सकता है RHS हो, लेकिन यहाँ पे RHS नहीं होगा क्योंकि 90 के फ्रंट वाली साइड आपकी क्या है, IB है, तो IB को मैंने एज ए कंडीशन यूज नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल BID एंड ट्रायंगल CID, ओके, BID एंड CID। अब देखिए रीजन, आप पहला कंडीशन ID इज इक्वल टू ID, ID इज इक्वल टू ID, कॉमन, नेक्स्ट BD इज इक्वल टू CD, गिवन लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप क्वेश्चन में गिवन है, एंड नेक्स्ट एंगल दैट इज 91, सो BDI इज इक्वल टू CDI, रीजन ईच 90 डिग्री, ओके। अब देखिए तीन कंडीशंस हो गई, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो लिखिए यहाँ पे, सो ट्रायंगल BID इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए B, अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे तो B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। सो B दैट मीन्स C, I दोनों के प्लेस पे सेम है एंड इज ऑल्सो सेम। अब देखिए अब आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप आर्चेस यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि आर्चेस की यहाँ पे ये हाइपोटेनस है और यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, दोनों ही हाइपोटेनस आपके इक्वल नहीं है, ये आपको इक्वल दिखाना है इस बार, राइट। तो अब बाकी बचती है आपकी चार कंडीशंस या चार प्रॉपर्टी। अब उसमें से कौन सा होगा, देखिए अब ट्रिपल एस आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया है और ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए साइड, एंगल, साइड, ये मैंने साइड लिए C, ID एंड BD एंड एंगल, राइट, साइड, एंगल, साइड। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाई साइड, एंगल, साइड, ओके। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ से, CPCTC वाला पार्ट। तो अब देखिए CPCTC में तीन कंडीशंस आती है, राइट। तीन कंडीशंस आपको
कॉन्वेंसी में नीड होती हैं और 3 कंडीशन CPCTC में आती है, राइट। तो आपको उसमें से कभी 2 लिखनी होगी, कभी 1 लिखनी होगी, कभी तीनों लिखनी होंगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको नीड है IB एंड IC की। देखिए जैसे आप इस ट्रायंगल को BID को ऐसे रोटेट कर दोगे तो IB किसको फॉलो करेगी, IC को। तो हो गया आपका BI इज इक्वल टू IC, रीजन आप लिख देंगे बाई CPCTC, गॉट इट। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यू राइट हियर इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखिए आप अगला पेयर कोई एक ले सकते हैं, चाहे तो आप इन दो का पेयर ले लीजिए, चाहे तो आप इन दो का पेयर ले लीजिए। अब आपको जैसे जब आप इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से IB इज इक्वल टू IA आ जाएगा, राइट। जब आप इन दोनों को लेंगे तो IC इज इक्वल टू IA आ जाएगा। तो कोई एक पेयर आपको लेना है, राइट। तो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। अब आपको देखिए प्रूविंग की नीड नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई भी आप ये पेयर ले लेंगे तो आपकी कंडीशन बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल AIF इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BIF। रीजन आपका सेम होगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे आप साइड एंगल साइड। यहाँ से आपका CPCTC वाला पार्ट आ जाएगा। देखिए IB इज इक्वल टू IA, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आप लिख देंगे IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, दैट्स इट। यही आपको प्रूव करना था। आप समझ में आया होगा, सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप किसी भी फिगर में आपके मल्टीपल ट्रायंगल्स, राइट, आपको उसमें मल्टीपल टाइम्स कॉन्वेंसी दिखानी हो, राइट। तो आप केवल एक पेयर दिखाएंगे, बाकी सभी क्या लिख देंगे आप, सिमिलरली, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ये यहाँ पे ABCD आपका पैरेललोग्राम, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे ABCD आपका क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ABCD आपका पैरेललोग्राम मतलब इसमें पैरेललोग्राम कंडीशंस यूज होंगी, राइट। तो हम बात को देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे हियर वी हैव टू प्रूव 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ट्रायंगल DCE वेयर DC दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LB, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहली फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज AB इज इक्वल टू BL, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। एंड नेक्स्ट वन इज AL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो राइट हियर इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल LBE, जिस भी नेम से आप सेम ले लेंगे। अब देखिए कॉन्वेंसी का मतलब हाउ मेनी कंडीशंस, 3 कंडीशन। सबसे पहले आप एक कंडीशन ऑब्जर्व करिए। देखिए पहली कंडीशन तो आपकी C इज इक्वल टू B हो जाएगी, गिवन है। और ये आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब देखिए ऑल्टरनेट कैसे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। In parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Okay, so AB is parallel to CD and AL is also parallel to CD. क्योंकि देखिए हमने AB को तो आगे एक्सटेंड किया है तो उसी प्लेन पे ही। तो अगर आपका CD AB के पैरेलल है तो AL भी क्या होगा, AL is parallel to, यहाँ पर if AB is parallel to CD, hence AL is also parallel to CD. अब देखिए अगर ये आपकी AL CD के पैरेलल हो गई और CL कैसी, DL आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए 3 कंडीशन आपकी हो गई। पहली कौन सी है, लेट्स से C इज इक्वल टू B फर्स्ट हो गई, ये आपकी वर्टिकली अपोजिट सेकंड हो गई, और आपका एक एंगल हो गया। मतलब अब देखिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करने में 2 एंगल लिए, एक साइड ली, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड। चलिए कंडीशन पहली हो गई आपकी C इज इक्वल टू B given, next angle CED is equal to angle BEL vertically opposite angles, okay. And third part is this one, angle CDE is equal to angle BLE
इंटीरियर alternate angles. ठीक है, थ्री प्रॉपर्टीज डन. सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो ट्रायंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LBE. अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल तो हो गए कॉन्ग्रुएंट. क्या होगा चारों में से, क्योंकि पांचवी हम यहाँ पे इसलिए यूज नहीं करें, मतलब RHS वाली, क्योंकि ट्रायंगल कैसे है, राइट एंगल नहीं है, राइट. सो देखिए यहाँ पे एंगल साइड, राइट, बाई एंगल साइड. क्योंकि देखिए मैंने एक आपकी ये एंगल लिया और ये एक, दो एंगल ले ली, एक साइड ले ली, तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल साइड. अब देखिए अगर ये आपका D इज इक्वल टू EL हो तो हम लोग क्या लेते हैं एंगल साइड एंगल, राइट. तो मैंने कहा था थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका है एंगल साइड और अगली क्या है साइड एंगल. अब यहाँ पे देखिए दो एंगल एक साइड है, यहाँ पे दो एंगल एक साइड है, लेकिन ये साइड आपके दो इक्वल एंगल के बीच में है. यहाँ पे क्या देखिए एक एंगल आपका ये इक्वल है, एक ये इक्वल है और साइड आपकी अलग है. सो क्या हो जाएगा एंगल साइड. अब एंगल साइड आने के बाद आप क्या लिखते हैं कुछ पार्ट जो CPCTC का होता है. अब देखिए CPCTC यहाँ पे क्या आ जाएगा BL इज इक्वल टू CD आ जाएगा. सो राइट हियर CD इज इक्वल टू PL बाई CPCTC. ओके. अब देखिए सेकेंड पार्ट आपको देखिए पहला पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट डन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट. अगला है AB इज इक्वल टू BL. अब देखिए CD इज इक्वल टू BL. अभी मैंने आपको बताया ABCD अगर आपका पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा CD के. अब देखिए इस यहाँ पे CD के प्लेस में हम AB पुट कर सकते हैं. AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BL. ये भी का देखिए हो गया पहला, सेकेंड पार्ट ऑल्सो प्रूव्ड, राइट. अब थर्ड पार्ट देखिए. अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए आप क्या लिखेंगे AL यहाँ पे है तो AL इज होल लेंथ यू हैव टू राइट. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए AL, इधर मैं बता देता हूँ AL इज इक्वल टू. अब देखिए AL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AL को हम लिख सकते हैं AB प्लस BL लिख सकते हैं बिल्कुल. सो AB प्लस BL, राइट. अब AB हमें देखो नीड क्या है CD की नीड है. AB आपका किसके इक्वल है CD के, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे CD प्लस BL किसके इक्वल है CD के. या आप CPCTC कर चुके हैं, यहाँ पे CD लिख दो. CD प्लस CD क्या हो जाएगा 2CD. सो ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू AL. ये आपको प्रूव करना था थर्ड पार्ट में. सो ऑल थ्री पार्ट्स वी हैव प्रूव्ड. आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सी है. बस आपको यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि आपके कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, राइट. तो ये हमने सिंपली कर दिया कॉन्ग्रुएंट कंडीशन यूज करते हुए. तो आपको कुछ कंडीशंस आनी चाहिए तभी आप कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, राइट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको प्रूविंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है. जैसे आप कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर समथिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है. यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होता है तभी आप कॉन्वर्सी कर पाएंगे. चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ये आपका फिगर है ABC एंड DEF. वी हैव टू ट्राइंगल्स. एक आपका ये हो गया, अगला ये होगा. अब देखिए इसमें उन्होंने पहले से ही दो कंडीशन उन्होंने पहले से दे दी. पहली कंडीशन आपकी क्या देखिए AC इज इक्वल टू D गिवन है. डबल लाइन का मतलब दिस डबल लाइन इज इक्वल टू दिस डबल लाइन. दैट मीन्स AC इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है D गिवन है और ये आपका एंगल गिवन है. ओके, ये दोनों आपके एंगल्स गिवन है. दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D है एंड AC इज इक्वल टू आपका क्या है DE है. दो कंडीशन आपके पास है, थर्ड नहीं है. अब देखिए इस एरो हेड का मतलब क्या है. इस एरो हेड का मतलब है कि AB जो है AB इज पैरेलल टू क्या है EF है. गॉट इट दिस. इस एरो हेड का मतलब क्या है पैरेलल. AB इज पैरेलल टू EF है. अब देखिए अगर AB इज पैरेलल टू EF है तो ये आपकी लाइन कैसी हो जाएगी. दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. अगर आपकी लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. कैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, हो गई आपकी तीन कंडीशंस. चलिए अब दोनों को दिखा देते हैं कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे लिखना है आपको इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFD. अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कंडीशंस लिखेंगे. तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी AC इज इक्वल टू DE. रीजन आपका क्या हो जाएगा गिवन. अगला देखिए एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF
ये भी आपका क्या हो जाएगा, गिवन। एंड नेक्स्ट वन इज दिस ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी। रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो आपके हो गए 3 कंडीशंस। तो ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिख दीजिए। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आपको देखना समझना है कि ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा एंगल, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी। अब देखिए बी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है एफ है, राइट। सी के करस्पॉन्डिंग आपको पता डी है। तो ऑब्वियस बात है, अब इसमें आपका ए लेफ्ट है और यहाँ पे आपका क्या लेफ्ट है, ई। तो हो जाएगा आपका ई, बी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ and C is corresponding to D. Got it? So both the triangles are congruent. अब आप लिखेंगे by which condition these both the triangles are congruent apart from RHS. अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 एंगल और एक साइड यूज़ किया। अब हमें देखना है जो आपकी साइड है वो इक्वल एंगल वाली है या फिर कोई दूसरी। अब देखिए एंगल आपकी यहाँ पे है और साइड आपकी दूसरी है, तो क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड। ओके, अब ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब आप क्या लिखेंगे, CPCTC वाला पार्ट आएगा। अब देखिए CPCTC में पहला AB आपको प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू EF। ऑब्वियस बात है, जब आप देखिए इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दोगे तो मतलब A पे आपका E आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे A पे E आ जाएगा, राइट, और B पे आपका CF हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, आपका हो गया ABC हो गया, राइट। अब देखिए आपको एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, E आपको ए पे जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको कौन आ जाएगा, E आ जाएगा, और B के प्लेस पे आपका F आ जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, D। मतलब बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अभी मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज बिल्कुल सेम। अगर AB आपकी 5 है तो AB कितनी 5 होगी। अगर आपकी BC 8 है तो आपकी DF भी क्या होगी, 8 होगी। अगर आपकी AC 9 है तो D भी क्या होगी, 9 होगी, राइट। तो शेप एंड साइज, तो अब देखिए A is corresponding to F है, B is corresponding to F है, and C is corresponding to D है। तो C is corresponding to D, A is corresponding to E and B is corresponding to F। ओके, अब देखिए जो आपका AB होगा वो क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, बिल्कुल। A एंड B आपकी पहले वाली है, जब हम रोटेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू F हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू EF। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCTC। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट BD इज इक्वल टू CF। सी BD तो आ ही नहीं रहा है, हमने BC आएगा, राइट। तो देखिए अगला पार्ट क्या होगा, BC इज इक्वल टू FD। BC इज इक्वल टू FD, यहाँ पे लिख देंगे आप, BC इज इक्वल टू FD। अब देखिए इस पार्ट में आपका सेकेंड पार्ट छिपा है, राइट। तो अब देखिए BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD। तो यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, BD प्लस CD इज इक्वल टू, अब देखिए FD को आप क्या लिख सकते हैं, CD प्लस FC, CD प्लस FC। अब देखिए CD आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू CF। यही आपको प्रूव करना था, बोथ द पार्ट्स डन, राइट। तो आई थिंक समझ में आपको आया कि ये फिगर आई थिंक ज़्यादा आपको ढंग से बता पाएगा कि हमें A के करस्पॉन्डिंग कौन है, B के करस्पॉन्डिंग कौन है, C के करस्पॉन्डिंग कौन है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, राइट। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका APB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड ABCD आपका क्या है, स्क्वायर है। सो APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस इज स्क्वायर। तो ये आपके यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको फाइंड करने हैं। पहला पार्ट जो है आपको जो प्रूव करना है, पहला पार्ट है आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC। ओके, ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो अभी बात को बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते कैसे प्रूव करना है। तो देखिए आपको प्रूव करना है APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC। इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को अलग से एक ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा। ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड APD। एक अगला फिगर आपका है
दिस इज पी पी सी, राइट। अब आपको यहाँ पे दोनों में पी पॉइंट कॉमन दिख रहा है, बट ये कॉमन होगा नहीं, राइट। आप खुद ही फिगर देख लीजिए, पी आपके पी के 3 पार्ट्स हैं, एक आपका ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो ये कोई जरूरी नहीं आपकी ये दोनों पार्ट अभी इक्वल, राइट। अभी आप नहीं कह सकते। तो सबसे पहले आप देखते हैं ए पी डी एंड बी पी सी में देखिए आपका ए बी पी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आपको मिल गई, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब अगले पार्ट में आते हैं। अब देखिए ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। आपकी अगली कंडीशन ये हो गई, राइट। अब 2 कंडीशन आपको डायरेक्टली मिल गई, लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब थर्ड कंडीशन मैं आपको फिगर में बताता हूँ। अब देखिए थर्ड कंडीशन आप कैसे बनाएंगे। सिंस ए बी पी आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। मैंने कल बताया था अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके एंगल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये 60 ये भी कितना होगा, 60, और ये पूरा 60 होगा। तो अब पता नहीं इसमें कितना कितना, वो आप बात की बात है। पहले हम ये देखते हैं, ये 60 आपका हो गया। अब ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, 150, 90 + 60। सिमिलरली इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 150। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये आपका इसका नेम क्या होगा, पी ए डी। देखिए पी ए डी, तो ये एंगल कितना आपका है, 150, ये भी कितना है, 150। तो ये आपकी होगी थर्ड कंडीशन। सो राइट हियर इन ट्रायंगल ए पी डी and triangle BPC, okay, so write there all 3 conditions. AP is equal to PB, first is AP is equal to BP, इधर लिख दो, हाँ, sides of equilateral triangle, okay। further condition क्या आपकी है, AD is equal to BC, sides of square, and next one is angle PAD, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBC, PBC रीजन अब क्या देंगे आप, ईच 150 डिग्री, राइट। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए A इज इक्वल टू B है, A इज करस्पॉन्डिंग टू B and P is corresponding to P and C is corresponding to D, okay। So both the triangles are congruent. By which method? Apart from RHS, देखिए side angle side, side angle side, okay। So right here by side angle side, understood। So both the triangles are congruent. First part we have done. Sorry, right here C, not here C, you are right, PPC, okay। अब देखिए सो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC। अब हमें यहाँ पे आपको एंगल्स बताने हैं। क्या बताने हैं, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड X, Y एंड Z, ऑलराइट। वी हैव टू फाइंड X, Y एंड Z। अब एक चीज़ आपको यहाँ से ये समझना है, APB आपका कैसा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल था, एंड ABCD आपका क्या है, स्क्वायर है। तो जो आपकी AB साइड है, राइट, AB साइड आपकी दोनों आपका ट्रायंगल में भी है और ABCD मतलब स्क्वायर में भी है। अगर सपोज हमने इसको मान लिया 5, तो ये भी 5 होगा, 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 होगा सभी 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी AB 5 है तो आपका ट्रायंगल की सभी साइड्स 5 हो जाएंगी और स्क्वायर की भी सभी साइड क्या हो जाएंगी, 5, राइट। ये मैंने ऐसा एज्यूम किया, 5 होगा नहीं। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PD, क्योंकि ये भी 5, ये भी 5। अगर आपका AP इज इक्वल टू PD होगी, सॉरी AP इज इक्वल टू AD हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर देखिए आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, दीज 2 साइड्स, मैंने कल बताया था, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो इसकी अपोजिट क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल आपका क्या होगा, ये होगा, और इसका अपोजिट एंगल ये होगा, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो अगर हमने इसको स्मॉल ए ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ए। आई थिंक नो प्रॉब्लम। मैंने बताया था कल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, राइट। अपोजिट साइड्स के जो इक्वल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी कल मैंने ये भी बताया था, राइट, कि
कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। आप देखिए अब ये आपका क्या है 150 है, तो ये दोनों एंगल्स हम यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल यू हैव टू राइट। अब यहाँ पे आती बात कैलकुलेशन की, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APD। हाँ देखिए यहाँ पे आपको ये इस वाले ट्रायंगल में दिखा दो या फिर इस वाले ट्रायंगल में, दोनों का मतलब आपका एक ही है राइट। अगर आपने AP = AD यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BP = BC राइट। तो दोनों में आप किसी एक को दिखा दीजिए, एंगल वही आएंगे। इन ट्रायंगल APD हमने लिख दिया, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो 150 प्लस A प्लस A इज इक्वल टू हाउ मच 180। तो 150 हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A दैट इज 30। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15। A आपका क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। ये आपका क्या हो गया 15। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम इस D की बात करें इस फिगर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15। ये भी क्या हो जाएगा आपका 15। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 15, ये भी क्या हो जाएगा 15। अब देखिए ये पूरा एंगल आपका क्या था 90 था, क्योंकि ABCD आपका स्क्वायर है। तो 90 में से अगर आप 15 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा y आपका आ जाएगा 75। यहाँ भी आप सेम करेंगे, ये भी आपका एंगल क्या है 90, ये भी कितना आ जाएगा 75। ओके अब y और z हो गया। अब बात आती है x की। अब देखिए मैंने कहा था पूरा एंगल आपका कितना होगा 60 होगा। 60 में से ये 15 ये 15 कितना हो गया 30 माइनस कर, ये कितना आ जाएगा 30। तो आपके हो गए x y z। ओके तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया ये, बट कोई नहीं, मैंने सब कुछ तो बता दिया आई थिंक।